अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं क्या? भाई मस्त मौसम जा रहा है आजकल। अभी तो बहुत बेहतर हो गया है। तो हमने पता है क्या फ़ैसला किया है? हमने ये फ़ैसला किया है कि हम रोज़ एक बड़ा सारा टब बनाएंगे और उसमें रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक होगी और वो ड्रिंक हम सब मिलके पियेंगे, ताकि बच्चों का जो हाइड्रेशन लेवल है, या जो मेरे पास जितनी लड़कियां काम करती हैं उन सब का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे और जिस्म में ताकत रहे, स्ट्रेंथ रहे। वरना आप यकीन करें कि हमारे काम में इतना एफ़र्ट लगता है, आपकी जिस्मानी भी और ज़हनी भी मुशक्क़त लगती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में इतना दिमाग इस्तेमाल होता है। ये फैब्रिक उसको दे आओ, इसके साथ ये लगा धागा लगाओ, ये बटन यूँ करो। बहुत काम है, बहुत काम। मुझे लगता था कि ये क्या ही काम होगा, काम तो वो होता है जो सिर्फ बड़े बड़े लोग करते हैं, वरना ये तो कोई काम ही नहीं है। ओफ ओफ ना पूछे भाई, बहुत काम होता है, सवाल ही नहीं है। जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको ये मेरी बात ऐसे दिल पे लग रही होगी कि वाकई गुल नसीम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतना ही एफ़र्ट लगता है। अब ये एफ़र्ट का एक अंदाज़ आप ये देख लें, जो ब्लैक कलर का हमने ईद कलेक्शन के लिए डिज़ाइन किया, उसके अंदर हमने स्टेप्स में काम किया। पहले हम ट्रेसिंग करते हैं, छपाई करते हैं, उसके बाद वो वर्कर बार बार मेरे पास वो लेके आते हैं, मैम इसमें ये वाली शेडिंग लगा दें, ये वाली कॉम्बिनेशन कैसी है। जब तक उस आर्टिस्ट के अंदर से मैं एक और आर्टिस्ट ना निकाल लूँ, मेरे दिल को चैन नहीं आता। क्योंकि अक्सर औकात वर्कर्स का दिल होता है कि अच्छा ठीक है, मैम को ऐसे ही करके दे देते हैं, चलता है काम। मैं उनको वहीं पे रोक लेती हूँ, मैं कहती हूँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पहले काम करके दो। पहले अच्छा काम करो, उसके बाद फिर उनको लगता है कि हाँ हमें भी अपने दिमाग की बत्ती को जलाना होगा, अच्छी डिज़ाइनिंग करनी होगी। अब ये जो डिज़ाइनिंग का कॉम्बिनेशन की सेटिंग है, आउटलाइन किस कलर से होगी, अंदर क्या भरेंगे, बाहर क्या लगाएंगे, कौन सा जो पैटर्न है एम्ब्रॉयडरी का वो इसमें इस्तेमाल होगा। एक स्क्रॉल पैटर्न होता है, एक सीधा बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न होता है, एक लीफ पैटर्न को वो बनाते हैं। मतलब एक एम्ब्रॉयडरी के अंदर कितने पैटर्न्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमने इसमें बाहर की तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी, देखिए कितनी खूबसूरत नेकलाइन रेडी हुई है, अमेजिंग नेकलाइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम था कि इसको नेक हमने गला लगाना है इसका। आपको पता है ना, पहले एम्ब्रॉयडरी होती है, फिर एम्ब्रॉयडरी यूनिट से आता है, फिर पाइपिंग हुई, अब जो भी हमने गला वगैरह लगाना हो उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेशन होती है। अब हम इसकी पाइपिंग लगा रहे थे, वेरी सिंपल। सिल्क की पाइपिंग बहुत अच्छी सेट होती है। ये मेरा अपना तजर्बा है कि लॉन कॉटन की बजाय अगर आप सिल्क की पाइपिंग लगाते हैं या नेकलाइन बनाते हैं तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बड़ी सी पाइपिंग हम बनाएंगे, नीट सी बनाएंगे। तो पाइपिंग हमने बड़े ही प्यारे से अंदाज में हमने इसमें पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद हमने इसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी हमने सिलाई से अटैच कर देनी है। आप सबको पता है कि पाइपिंग कैसे इंट्रोड्यूस होती है ना, पाइपिंग किस तरीके से हम लगाते हैं, ये सब हमने इसके अंदर आपको बताया है। डिज़ाइन का एक आइडिया दिया है कि एक डिज़ाइन को मैच्योर करते हैं। जैसे डिज़ाइन सिंपल शलवार कमीज़ डिज़ाइन करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब हम उस डिज़ाइनिंग की मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं, यानी उस डिज़ाइन को मैच्योर करने, इसमें और क्या ऐड किया जाए कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए, इसमें और क्या ऐड किया जाए कि अकॉर्डिंग टू प्राइस जो है ये बड़ी प्यारी सी लुक दे। बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो हमारे इख्तियार में है उसमें तो हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं ना। तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमारे जैसी हमारी पूरी टीम डिज़ाइंड है, जो कि काम तो करते हैं, बीच में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन हम उन गलतियों को सुधारते हैं, उन पे वर्किंग करते हैं कि यार इसको ठीक कैसे करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिश तो हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिशिंग के लिए हम उसका यानी कहते हैं ना कि उसको ख़रीदना पड़ता है, अच्छे वक्त को ख़रीदना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, टीम बिल्ड करनी पड़ती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो बस अब वही टाइम चल रहा है। अब ये देखिएगा कि किस तरीके से मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी में डिफरेंट थीम्स को अप्लाई किया जाता है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन उठाया जाता है, कैसे तिल्ला एम्ब्रॉयडरी को बाहर से आउटलाइन किया जाता है। अब खूबसूरत सी हमने सितारी प्लेट शलवार के पाइंचे, शलवार नहीं है, दिस इज़ प्लाजो कट में हमने इसको डिज़ाइन किया है। बहुत ही प्यारा मज़े का प्रिंट है, इसका बॉटम बन जाएगा प्लाजो स्टाइल में। उसके बाद हम इसके ऊपर मिरर वर्क करेंगे, मिरर वर्क के बाद इतनी सारी इसकी चीज़ें और हैं वो हम इसमें अप्लाई करेंगे, जो इस सूट की शोभा को, इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगी। उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी की डिफरेंट टेक्निक्स शामिल हैं, कौन सी पत्ती में किस एंगल से क्या धागा चलाना है, ये डिसाइड करता है कि इस सूट की खूबसूरती किस लेवल की होगी। वरना ये आप इस तरह करके रख दें ना, फूल फूल बना दें, नई मज़े की लुक आएगी। जब तक आप उसकी सेटिंग नहीं करेंगे, उसकी बेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसकी इमेज को क्लियर नहीं करेंगे, तो मज़े का डिज़ाइन क्रिएट नहीं हो सकता। अब उसी के लिए तो हम दिन रात काम करते हैं कि हो जाए किसी तरह। अब हम जो है मिरर वर्क इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और कितने प्यारे इसके फाइनलाइज हुए हैं। अब मिरर वर्क के साथ से एक और बात याद आई कि बादामी टैसल याद है हमने जो
ईद कलेक्शन में कितने इंट्रोड्यूस किए थे। अब हमने इसमें इंट्रोडक्शन दी है स्क्वायरिश मिरर की और राउंड मिरर वर्क्स की। अब इसमें हम ऐड करेंगे राउंड मिरर वर्क्स। अब राउंड मिरर वर्क्स जब हम दुपट्टे के पल्लुओं में ऐड करेंगे तो क्या ही खूबसूरत लुक आने वाली है। आप चेक कर सकते हैं कि कितना मज़े का इसका डिज़ाइन बनेगा, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ और दिखाती हूँ। इसमें हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। बादामी शीशे के जो टेसल थे उसका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो बार बार गिर जाते थे। फिर हमने ना उसकी आउटलाइन को मोटा कर दिया। 2-3 लोगों की कंप्लेंट भी आई। हमने कहा यार मसला ही नहीं, हम इस पर एक्शन लेते हैं और हमने इसकी थिक लाइनिंग को जो है ना, आउटलाइन को उसको थिक कर दिया तो काफ़ी अच्छा सिक्योर सा बादामी शीशा बन गया। उसके बाद हम आते हैं दुपट्टे की सेटिंग की तरफ, जिसकी हमने चारों तरफ पलटे लगा के उसको अच्छा से पहले सेट किया और दुपट्टे के पल्लुओं पे एक नया अंदाज इंट्रोड्यूस किया। वो आगे जाके आपको अभी दिखाती हूँ कि दुपट्टे के पल्लुओं को हमने कैसे प्ले किया उसके साथ। अभी यहाँ पर बस हम आयरन से पलटा बिठाएंगे, उसको चलाएंगे और अच्छा से उसको बिल्ड करके लेस से उसको अरेंज कर देंगे और दुपट्टे पे सेट कर देंगे। दुपट्टा हमारा शिफॉन का था क्योंकि जाहिर है जी ईद लुक है तो थोड़ा सा फैंसी टच तो चाहिए ही होता है। तो उसके बाद हम लेस इसमें अप्लाई करेंगे। लेस अप्लाई करने के बाद अब ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हमारी शलवार का काम। और शलवार के काम के अलावा दुपट्टे के पल्लू को हमने ये देखिए कच्चा टांका लगा के, जैसे वो डोम शेप, आपने गुंबद देखा है कभी? गुंबद वो वाली चीज़ नहीं, आई मीन के जैसे आर्किटेक्चर नहीं होता पुराने स्टाइल का, उस तरीके से कुछ बिल्डिंग्स में जो होता था वैसा हमने उठाया इसकी शेप को और इसकी शेप को पल्लुओं में हमने डिज़ाइन किया। तो ये अब चेक करें, ये पता नहीं क्या बन गया लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको इसकी जब फुल लुक दिखाऊंगी आपको तब समझ आएगी। ये चेक करें, ये कितना प्यारा इसका नेक लाइन फाइनलाइज हुआ है, क्या खूबसूरत इसकी चीज़ें बनी हैं। मुझे खुद ही हंसी आ गई। मैंने क्या ऐसा लग रहा था दो कान है, हालांकि वो दो कान नहीं है वो हमारा डिज़ाइन है। देखिए अपने ऊपर खुद ही हंस रहे हैं। अच्छा खैर, ये हमारा प्लाजो कट का था। इसमें बहुत मज़े की हम लोगों ने लगाई है सितारी प्लेट डिज़ाइन। सितारी प्लेट इसके साथ हमने आपको प्लाजो रख के दिया, इससे मज़े का इसका लुक आ रहा है। अब देखिएगा इसके चौक, ये चीज़ें जो मैं आपसे कह रही थी कि हमारी डिटेलिंग में चीज़ ऐड होती है जब हम किसी चीज़ में ऊपर से लीमू छिड़कते हैं ना और फिर वो टेस्टी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कपड़ों में हम लोग जो टेसल्स ऐड करते हैं, छोटे छोटा शीशा ऐड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते हैं, उससे फिर उसकी लुक बढ़ जाती है। बिल्कुल यही आइडियोलॉजी के साथ हम लोग ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अभी मैं आपको मैनिक्यूर पे भी सारी डिस्प्ले करूँगी, आपने तब फैसला करना है कि इसकी लुक फाइनल कैसी आई है। अब ये वो पलटा है जो हमने आपको लेस के साथ लेस बाहर की तरफ आएगी ना, हाँ जी, लेस के साथ हमने दिखाया था। और ये है हमारी प्यारी सी मैनिक्यूर जिसके ऊपर हमने प्यारा सा ड्रेस डाला है। और ये ड्रेस की प्राइस 8000 है, मिलेगा आपको वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वरना व्हाट्सएप का नंबर तो आपके पास खुला ही हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। हर साइज़ हमारे पास अवेलेबल होता है, आप जिस भी साइज़ में हमसे बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। इसकी थीम, इसकी आइडियोलॉजी सूट की 10 on 10 है। मज़े का सूट है, ईद पे पहने और एंजॉय करें और दुआएं दे गुल नसीम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।